डियर स्टूडेंट, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न न्यू टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह जो हम लोग जानते हैं COOH होता है का OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह यदि किसी अन्य समूह जैसे क्लोरीन, OR, एल्कोक्साइड, अमोनिया NH2, एमीन, OCOR इनके द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहते हैं। या ऐसे कहें, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह का OH समूह यदि किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो बने हुए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है, OH समूह को हम क्लोरीन से प्रतिस्थापित किया तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल हैलाइड। यदि हम OR से प्रतिस्थापित करें तो हमको प्राप्त होते हैं एस्टर। यदि हम एमीन NH2 OH की जगह NH2 ग्रुप लगा दें तो हमको अम्ल एमाइड। यदि हम OCOR तो हम अम्ल एनहाइड्राइड, तो इसको कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। तो ये जो चारों हैं ये सब है कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। अब हम इनमें से एक एक की स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर लेते हैं एसिटिल क्लोराइड CH3COCl बनाने की विधि। एसिटिल क्लोराइड बनाने के लिए हम इसमें एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl3 से करा सकते हैं या फिर PCl5 से। वैसे ही हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड तथा H3PO3 का निष्कासन होता है और PCl5 से अभिक्रिया करें हाइड्रोजन क्लोराइड का निष्कासन होता है। दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा हम एसिटिल क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। अगला है केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 पे है जल अपघटन। ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और जल के साथ शीघ्रता से जल विघटित हो जाता है। CH3COCl एसिटिक क्लोराइड जल अपघटित होकर के एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त होंगे, CH3CON प्राप्त होगा और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको NH3 से जब इसकी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको एमाइड प्राप्त होंगे CH3CONH2। अगली अभिक्रिया है रोजेन-मोंड अभिक्रिया। रोजेन-मोंड अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है PD और BaSO4 की उपस्थिति में। पैलिडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर हमको एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया अपचयन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराने पर एल्कोहल बनता है CH3COOH। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह एरोमेटिक यौगिकों का एसिडीकरण करके एरोमेटिक कीटोन बनाता है। बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl के साथ में कराने पर एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। गिरनाण अभिक्रमक के साथ में, इसका अध्ययन हमने पहले भी करा था। जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया गिरनाण अभिक्रमक CH3MgI के साथ कराने पर उसका जल अपघटन करने पर हमको पहले एसीटोफिनोन प्राप्त होगा और वापस इसका गिरनाण अभिक्रमक के साथ में और जल अपघटन कराने पर हमको तर्तेक एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको हम तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। अगली अभिक्रिया है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मोनो क्लोरो एसिटिल क्लोराइड देता
है। HCl का निष्कासन हो जाएगा और हमको मोनोक्लोरो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर पर आएगी एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। CH3COO CO CH3 बनाने की विधि, एसिटिक अम्ल का P2O5 के साथ निर्जलीकरण करवाकर, तो एसिटिक अम्ल का P2O5 के साथ निर्जलीकरण बनाने की विधियों में है ये। एसिटिक अम्ल के 2 अणु हमने लिए, इनको हम P2O5 के साथ निर्जलीकरण कराया तो इसमें से जल का अणु का निष्कासन होकर हमको एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। निर्जल सोडियम एसीटेट एवं थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट के 2 अणु लेने पर थायोनिल क्लोराइड SOCH2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अगले सोडियम एसीटेट CH3CONA सल्फर डाइक्लोराइड HCl2 के मिश्रण में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में कीटिन को प्रभावित कर, कीटिन होता है CH2CO, तो इसका प्रभावित करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, यह एसिटिल क्लोराइड से कम क्रियाशील अम्ल उत्पन्न होते हैं, अतः एसिटिल क्लोराइड की समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं यह धीमी गति से संपन्न करते हैं। तो हम इनमें से इम्पोर्टेंट रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर यदि हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं H2O के साथ में, तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, और 60 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल तथा लवण का निर्माण होगा CH3CONA। यदि हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल तथा एसिटेमाइड का निर्माण होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर हम अपचयन कराएं तो अपचयन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होकर तरल जल का अणु निष्कासन होता है। शुष्क HCl के साथ अभिक्रिया कराने में एसिटिक अम्ल तथा एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है। एसिटिक एनहाइड बेंजीन के साथ क्रिया करके फ्रीडर-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रीडर-क्राफ्ट्स अभिक्रिया में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर हमको एसीटोफिनोल प्राप्त होता है तथा एसिटिक एसिड की प्राप्ति होती है। मेन जो उत्पाद होगा एसीटोफिनोल। 6 है, यह एसिटाल्डिहाइड के साथ संघनित हो जाते हैं। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO के साथ हम अभिक्रिया कराने में एथिलीन लीडिंग एसीटेट कंजुगेशन की रिएक्शन होकर संघनित होकर के एथिलीन एसीटेट का निर्माण करता है। एसिटिल क्लोराइड की भांति इसकी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिक्रिया एसिटिलीकरण ही की है, अतः यह अल्कोहल, फिनॉल व एमिनो यौगिकों को एसिटिलीकरण कर देता है। जैसे एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करा के तो हमको एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, और यदि फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है।